हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन अपनी मिस्टेक को मान के क्या वो वापस आएगा या नहीं आएगा। ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। मैं इसमें द लाइट शीर टैरो यूज़ कर रही हूँ और उसके अलावा मैं द एंजल गाइड से मैसेजेस निकालूंगी। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपका पर्सन अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ करेगा या करेगी, क्या वो वापस आएंगे या नहीं। ठीक है। और कैसे हैं आप लोग ठीक होंगे आई होप। और हर जगह सब कुछ ना कुछ दुनिया में इतना चल रहा है कि किसी चीज़ का भी दिल नहीं चाहता, किसी चीज़ के लिए भी टाइम नहीं निकल पाता है। आई होप जो लोग देख रहे हैं उनकी फैमिली सही हो, सेफ हो। और अगर जो नहीं है सेफ और सही, ऊपर वाला जिसको भी आप मानते हैं वो आप लोगों की मुश्किलों को आसान करे। तो देखते हैं कार्ड क्या आया है। सबसे पहला आया है 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस की एनर्जी आई है। उसके बाद आया 9 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है 4 ऑफ कप की एनर्जी, कैंसर की। और उसके बाद आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। कुछ आपके कार्ड्स को देख के मुझे सबसे पहले लगता है आपका पर्सन सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छी लाइट या बहुत अच्छे कैरेक्टर और बहुत अच्छी फैमिली पार्टनर, यानी एक अच्छी फैमिली और एक अच्छे पार्टनर के तौर पे देखता है। यहाँ पे मुझे MNCA और P का नाम सुनाई दे रहा है। अगर आप में से किसी का नाम आता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके फर्स्ट और लास्ट नेम के बिटवीन में कोई ऐसा अल्फ़ाबेट आता हो। तो मुझे MNCP और A दिख रहा है या सुनाई दे रहा है। आपका पर्सन जो है उसको लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया है और 100% उसे पता है कि वो मिस्टेक कर चुका है। 100% उसे लगता है कि उसने आपको समझने में गलती की, उसने आपको वैसा नहीं दिया जैसा गिव एंड टेक देना चाहिए था, ऐसा नहीं किया जैसे आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। उसे लगता है कि आप एक फैमिली वाला पर्सन थे। आप जो थे कहते हैं ना कि हर तौर पे आप उन्हें अपने अपने साथ लेके चलना चाहते थे। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली भी लगता है कि आपने फाइनेंशियली उनकी बहुत हेल्प की है, आपने फाइनेंशियली उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उस पर्सन ने आपकी फीलिंग, आपकी चीज़ों को हर्ट किया और आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपकी फीलिंग को समझा नहीं। और अब जो है ना उसे लगता है कि वो जो भी कुछ चीज़ उसने की है शायद वो उससे कभी भी निकल पाए। हालांकि वो बहुत सारी चीज़ों से इस वक्त फ़ाइट कर रही है या कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि अभी भी बहुत टाइम है इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों को कहते हैं ना कि समझ नहीं पाए हैं कि आखिर गलती क्या हुई है। एक होता है ना बंदा अपनी गलती को समझता है, लेकिन शायद उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि वो गलती को समझ नहीं पाए हैं या अगर गलती की थी उसको सही नहीं कर पाए हैं। आपका पर्सन ये भी सोचता है कि अगर मैंने उस वक्त बराबरी पे, या कहते हैं ना कि आपने जैसे प्यार दिया वो भी प्यार देते, जिस तरीके से आपने सिक्योरिटी दी, जैसे आप इमोशनली अवेलेबल थे वो भी अवेलेबल होते, तो शायद ये रिश्ता चल सकता था। क्योंकि उन्हें जो पीस, जो मोहब्बत, जो अट्रैक्शन आपसे फील होती है किसी से नहीं होती है। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी लगती है। मुझे लगता है कि आप दोनों मैरिड हैं या आप में से एक आदमी मैरिड है, या हो सकता है किसी आप मैरिड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं कि आप फेल इन लव हुए हैं। और मुझे कुछ लोगों का ये भी लग रहा है कि वो मैरिड था या थी, उसने आपको बताया नहीं था और आप शायद उसके प्यार में चलते चले जा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, लिब्रा,
8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जिम्नाई की एनर्जी आई है। आपका जो पर्सन है वो आपको अब कुछ देना चाहता है, चाहे वो गिफ्ट की सूरत में हो, चाहे वो किसी ऑफ़र की सूरत में हो, लेकिन उसके हाथ अभी भी बंधे हैं। मुझे लगता है कि उसकी लाइफ में कोई है, बहुत स्ट्रांगली किसी फीमेल का हाथ है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो आप, क्योंकि यहाँ भी दो औरतें, यहाँ भी दो औरतें, यहाँ पे भी वो बैलेंस करना चाह रहा है लेकिन इसको ये पकड़े हुए है, यहाँ पे भी वो अपने आप को जाना चाह रहा है लेकिन वो बंधा हुआ है या बंधी हुई है। उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग किसी का इन्फ्लुएंस है जिसको वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, या तो हो सकता है कि आप उनसे जो भी चीज़ चाहते हैं वो चीज़ इस वक्त उनको देना मुमकिन नहीं है। शायद कमिटमेंट हो, प्यार हो, या हो सकता है कोई रिश्ते का नाम हो। मुझे यहाँ पे चीटिंग भी लग रही है, धोखेबाजी भी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे बहुत टूटे हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। चाहे इस रिश्ते को बहुत अरसा हो गया हो टूटे हुए, लेकिन आज भी आप लोग इस रिश्ते से या इस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं। वर्ल्ड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ wands, लियो की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, जेमिनाई की एनर्जी आई है। आप लोगों के रिश्ते में बहुत लोग मुखालफत में हैं, मुझे नहीं मालूम। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो पर्सन अपनी गलती मानता है या मानती है, 100% वो अपनी गलती मानते हैं, लेकिन आप लोगों के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं ना, वो लोगों के बनाए हुए हैं, आप लोगों के बनाए हुए नहीं हैं। वो पर्सन बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर चुका है, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका है जो उसको मैनिपुलेट करते थे, गलत बताते थे। ये नहीं कि सिर्फ आप ही के रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में आपका पर्सन जो है इस वक्त वो यही सोच रहा है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को वापस लेकर आए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं उस पर्सन से बहुत दूरी हो गई है, बहुत दूरी है यहाँ। या तो आप लोग फिज़िकली, या कहते हैं ना लोकेशन वाइज आप लोग अलग हो गए हैं, और कहते हैं ना जोग्राफिकली की वाइज यू आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मे बी यू मूव टू अनदर कंट्री, अनदर स्टेट, या आप अनदर किसी भी जगह पे हो गए हो, और या फिर आप लोग सेम ही सिटी में हो, सेम ही जगह हो, लेकिन दिलों में बहुत डिफरेंसेस आ गए। वो पर्सन खुद भी चाहता है कि इस चीज़ का कोई हल निकले, कोई चीज़ हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस रिश्ते के ख़िलाफ़। और मुझे बताएगा क्या हो सकता है, मे भी मुमकिन हो कि जो मुझे आई है वाइब के, हो सकता है कि आप लोग सेम जेंडर के हों, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंट कलर्स भी दिख रहे हैं और बहुत सारी वाइब्स आ रही हैं कि मुमकिन है कि आप लोग सेम जेंडर के हों, जिस वजह से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। या हो सकता है आप लोग एज में एक दूसरे से बहुत बड़े हों, बहुत अच्छा ह्यूज डिफरेंस हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफरेंस की भी एनर्जी आ रही है, कम से कम भी 10 से 15 साल के दरमियान की। सेवन ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, 7 ऑफ कप, 2 7 एक साथ, वाओ। और ये आया है आपका 7 ऑफ कप की एनर्जी आई है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। 7 जो है ये ज़्यादातर इंडिकेट करता है कि आप जो जिस बात पर हैं ना, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। आपने जो भी चीज़ चुनी है इस वक्त वो बिल्कुल सही चुनी है। जो भी आपने इस टाइम फ़ैसला किया है वो इस वक्त के लिए बिल्कुल बिल्कुल 100% है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जो भी कुछ फ़ैसला कर चुके हैं उसमें आप दोनों की भलाई थी। शायद वो पर्सन आपको किसी भी तौर पे कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, या वो पर्सन आपको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जिसके अंदर आपको
सही से मोहब्बत या आपको सही से टाइम नहीं दे पा रहे हों। अगर मैं यहाँ आपके कार्ड देखूँ, आपका पर्सन 100% अपने आप को गिल्टी, एम्बेरस फील करता है और उसको ये लगता है कि उसने गलती की है आपके साथ चीटिंग करके। यहाँ चीटिंग भी बहुत है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। आपने शायद उन्हें चांस भी दिया है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को दोबारा रिपीट किया है और उसे लगता है कि अब जो है आपके पास बहुत सारे वे हैं, चॉइसेस हैं अपने आप को मूव ऑन करने के, और आप शायद मूव ऑन हो चुके हैं। आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन सी दैट एंड यू विल बी वर्क ऑन दोज ऑप्शंस, और उसके बाद आप जो है उस चीज़ को लेके आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सकें। एंड दैट इज़ द मेन थिंग कि वो उस चीज़ को थिंक कर रहे हैं कि ये आई थिंक कि मुझे जो है राइट टाइम पे करना चाहिए था। अगर मैं देखूं वो कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड के ऊपर ये दो चीज़ें ऐसी आई हैं कि जिसकी वजह से उसने लोगों के सुन के, लोगों को सोच के अपनी ज़िंदगी में कि ऐसा ना हो वैसा ना हो, उसने लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं जिसका आप दोनों ही को बहुत कुछ सहना पड़ा है। तो अगर मैं देखूं, हाँ वो आना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं, लेकिन इस टाइम उन्हें अपनी गलती का बहुत बहुत एहसास है, बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, कितना खूबसूरत कार्ड आया है। आई ऑलवेज लाइक दैट वन, आई डोंट नो, आई फील सो मच एनर्जी वेन एवर आई सी दिस कार्ड। Strength and guidance. This is remind me some kind of Raja or Rajput. Maybe you guys are belongs to some Rajput families or Raja's family or some kind of कहते हैं ना कि किसी रॉयल फैमिली से आप लोगों का बिलोंग हो। वाओ, पावर एंड इंटेंशन, ब्यूटीफुल कार्ड। मुझे ये दोनों कार्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक और है वो भी नहीं आया इसमें, लेकिन ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। एंजल ने आपको बहुत अच्छा मैसेज दिया है इस वक्त कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरीके से कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं या आगे चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहें। और आप देखिएगा कि आपके कनेक्शन में बहुत कुछ आएगा। आपके अंदर जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, आप उसको लेके चलें। मुझे नहीं मालूम कि क्योंकि मैं हिंदू मज़हब से नहीं हूँ, तो मेरे बहन भाई जो हिंदू मज़हब से रखते हैं, तो अगर आप मुझे जो सुनाई दे रहा है, जो मुझे आ रहा है, मैं अगर कुछ गलती करूँ तो मुझे दिल से माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि आप लोग अगर लॉर्ड कृष्णा या और लॉर्ड, मुझे सुनाई दे रहा है लेकिन मुझे समझ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर। लॉर्ड कृष्णा या आप लोग हनुमान चालीसवा या हनुमान, अगर आप लोग कुछ पढ़ते हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा दिल से, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है और आई एम सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है। लेकिन मुझे जो आ रहा है कि आप लोग अगर वो करते हैं तो यू शुड बी डू दैट, क्योंकि आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो पहुंचती हैं और उनको आपका पता है। आप जिस चीज़ से भी गुज़र रहे हैं, आप उस चीज़ को लेकर चलें और आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आपकी लाइफ में कलर आएंगे। अगर आपकी लाइफ में भी कोई नहीं आया है तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई आने भी वाला है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।